ना की। सारे जिनेंद्र भगवान की जय हो। जय जिनेंद्र। कितने जिनेंद्रों की? जो भूत में हो चुके हैं, जो अभी वर्तमान में हैं या हो रहे हैं, जो भविष्य में होंगे, उन सबकी वंदना एक साथ। इस प्रकार से इस स्तोत्र का महिमा है। और जो जीव इस स्तोत्र का पाठ करता है, जीवन में उसे कोई भी व्याधि रोग नहीं होता है। होगा क्षण मात्र में ठीक होगा। श्रद्धा से भक्ति से करो तो एक बार। ये एक ही भाव स्तोत्र की महिमा बहुत विशाल है। यहां पर निकल 15वां श्लोक पढ़ा था, सुनाइए। सुनाइए। दृष्टु बढ़िया। और कोई? हाँ माँ सुनो। ऐसी रिंगटोन लगाना पड़ती है। बढ़िया सुनाए। और कोई? सुनाइए। आजकल की दादी भी हाईटेक हो गई है। सुनाइए। ठीक ठीक। खनित्रयी। बढ़िया। यहां पर श्लोक नंबर 16 में याद है आपको? चलो एक और दादी सुना रही, सुनाइए। दृष्टुरानंद हेतु। अच्छा, जब तक पढ़ा लें, इसके बाद आखिरी में सुना देना आप। यहां कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, बिनी कोई व्यक्ति है और वो कीचड़ में गिर गया है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, और पूरे कपड़े उसके गंदे हो चुके हैं, तो उसको कपड़े भी धोना है और स्वयं का शरीर भी धोना है। और पास में एक नदी बह रही है, पास में एक नदी बह रही है। सबसे अच्छा क्या उपाय है? उस नदी में चले जाओ, 10 मिनट तुम नदी में डुबकी लगा लो, तुम अभी पूरे साफ हो जाओगे। सही है? वो जो डुबकी है, वो सारा कीचड़ जो डुबकी लगाई आपने, वो सारा कीचड़
धो देती है, धो देती है ना। तो जो कीचड़ आपके शरीर में लग गया, नदी में अगर आप रहते हो तो पूरा कीचड़ आपका साफ हो जाता है, सरलता से हो जाता है। वही बात कह रहे हैं कि कर्म रूपी कीचड़ कालीमा कब से है? कुछ बुद्धिपूर्वक है भी नहीं, कुछ अबुद्धिपूर्वक है। उन सारी कालीमाओं को नष्ट करने वाला, साफ करने वाला कोई है, कोई है तो आपकी भक्ति रूपी गंगा ही है। अब देखिए बहुत सुंदर भावों के साथ कि एक भक्ति की गंगा है, उसमें हम कर्म सहित कीचड़ सहित डुबकी लगा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं साफ होंगे। देखिए, प्रत्युत्पन्ना प्रत्युत्पन्ना नए हिमगिरे रायता चामृताब्धे चामृताब्धे या देवत्वत या देवत्वत पदकमलयो संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्याम मम रुचिवसा दाप्लुतम छालिताम्हा कल्माशम यद भवति किमियम देव संदेह भूमि प्रत्युत्पन्ना नये हिमगिरे रायता चामृताब्धे या देवत्तत्पदकमलयो संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवसा दाप्लुतं छालिताम्हा कल्माशं यद् भवति किमियं देव संदेह भूमिः। एक साथ पढ़ेंगे। बहुत सुंदर भाव है। हे देव, हे जिनेंद्र भगवान, आओ आदि बैठ जाओ। अगर आप कीचड़ में लिप्त हो गए हो, गिर गए हो कीचड़ में, और पास में नदी बहती है, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? नदी के पानी से धो के साफ कर लोगे। यहाँ एक डैम है, कौन सा? खिंसी डैम, रामटेक के पास। कौन सा? खिंसी डैम है। गए हैं तो बता रहे हैं। वहां पर एक जाली बंधी हुई है कि इतने इतने हिस्से में आप जा सकते हो, उसके आगे मत जाना। देखा गए कभी? अगर कोई कीचड़ में लिप्त हो गया तो वो वहां शुद्ध होकर के आ सकता है। ऐसे ही कह रहे हैं, हे नाथ, स्याद्वाद नए रूपी हिमालय पर्वत से, यानी अनेकांत रूपी एक हिमालय का पर्वत है, उसमें से उत्पन्न हुई है कौन? एक नदी। कहां से उत्पन्न हुई है?
स्याद्वाद नए रूपी हिमालय पर्वत से उत्पन्न हुई है। और कितनी लंबी है एक नदी वो? बोले मोक्ष रूपी समुद्र तक लंबी है। नदी निकली हिमालय के पर्वत से। कौन सा हिमालय पर्वत? स्याद्वाद नय का। कितने लंबा है वो? मोक्ष रूपी समुद्र तक लंबी है। वो नदी काय की है? ये जो नदी है आपके चरण कमल से संबंध रखने वाली भक्ति रूपी गंगा नदी है। भक्ति की नदी है, स्याद्वाद से निकली हुई है और मोक्ष तक जाती है। ऐसी उस नदी में प्रेम के वश, अनुराग वश, रुचि के वश मेरा यह मन जो पाप रूपी कालिमा कीचड़ से लिप्त है उसमें डूबा हुआ है। अब आप बताइए क्या वो धुलेगा कि नहीं? हे नाथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो पाप रूपी कर्म रूपी मल नियम से साफ होगा। और जैसे एक पथिक स्वच्छ होकर के बाहर निकलता है, ऐसे मैं भी भक्ति की गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो नियम से स्वच्छ होऊंगा। अभय भैया क्लास चल रही है, बोल दो। विषय समझना। मेरे पाप रूपी कीचड़ को धोने वाली कोई है तो आपकी स्याद्वाद नय के पर्वत से निकली मोक्ष जितनी लंबी भक्ति की नदी ही है। अब मैं उसमें प्रेमवश निरंतर डूबा रहता हूं। मतलब हम भगवान की भक्ति में सुबह से शाम अहरनिश लगे रहते हैं। तो हे भगवान आप बताइए हम शुद्ध क्यों नहीं होंगे? हमें तो कोई संदेह नहीं है। कभी भी एक देखना, आप एक कपड़े में कीचड़ लगा करके आप बरसात के समय छत पे टांग देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुकान के गलीचे, कालीन ये रोड पे या छत पे डाल देते हैं बरसात के समय। क्यों? खूब पानी गिरा तेज, वो पूरा साफ हो जाता है कचरा। धोने की कोई आवश्यकता नहीं, परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही भगवान, हम भक्ति की नदी में खड़े हैं, डूबे हुए हैं। अब उस नदी का प्रवाह इतना तेज है क्योंकि स्याद्वाद नय से निकली है वो भक्ति की नदी, तो उसमें सारी कालिमा हमारी धुलती जा रही है। इसमें हमें कोई संदेह नहीं। यहां तक पहुंचते पहुंचते आचारवादी राजसूरी का कुष्ठ कोढ़ केवल अल्प मात्र बचना चालू हो गया था। अल्प मात्र बचा था, बाकी सब ओम शांति। किसके वश? भक्ति के वश। भक्ति औषधि है, भक्ति ही औषधि है। और भक्ति नहीं है तो आप कितनी औषधि ले लो कोई ठीक नहीं हो रहा। जब तक साता वेदनी कर्म का उदय नहीं है आपको कोई भी औषधि शरीर में नहीं लगेगी। जब तक साता वेदनी कर्म का उदय नहीं है। साता वेदनी कर्म का उदय है, औषधि नहीं लोगे तो भी ठीक होगे। साता वेदनी कर्म का उदय कैसे आता है? भूत वृत्त्यानुकंपा, सराग संयम आदि योगा शांति मिति शौच विद्यस्य सद्वेद्यस्य। साता वेदनी भूत वृत्ति अनुकंपा। भूत यानी सामान्य प्राणी और वृत्ति यानी अनुवृत्ति महावृत्ति, इनके ऊपर दया रखना। अपने रुचिवश इनके प्रति न अशुभ कहना, न अशुभ सोचना, न अशुभ सुनना। भूत प्रत्यानुकंपा, सराग संयम आदि। सराग संयम लो, जो मतलब आप सम्यक प्राप्त करो, अनुवृत्ति बनो, महावृत्ति बनो। शांति, आत्मा में निर्मल परिणाम हो। राजेश भैया
अवेयरनेस आवश्यक है। मानो आप, अवेयरनेस, शांत परिणाम आवश्यक है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, न किसी के नहीं कहने से कुछ होगा। परिणाम आपके ही शांत होना चाहिए। पीयूष भैया है ना, अपने ब्रह्मचारी भैया, पीयूष भैया, उनका नियम है, उन्होंने दुखी होने का त्याग किया है। किस बात का? हम दुखी नहीं होंगे, कोई भी समस्या आएगी, ठीक है, हाँ। कोई भी समस्या कितने दिन तक रहती है? थोड़ी समय, उसका भी एक आयु है, उसके बाद सारी समस्या अपने आप चली जाती हैं। आपके यहां भी समाज में माना कि किसी ने विजातीय विवाह कर लिया, कितने दिन तक हल्ला चलता है? 2, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, साल भर, फिर सब अपने में लग जाते हैं। कोरोना 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 कोरोना, सब कोरोना खत्म। फिर बोले फलाने नेता का आ गया, फलाने हीरो के लड़के का आ गया, फलाने लड़की का आ गया, कितने दिन तक? फिर थोड़े दिन बाद सब शांत। हम दुखी नहीं होंगे और ना किसी को दुख देंगे, ऐसा नियम लो। क्या आनंद का है? कठिन है। आलू प्याज छोड़ना सरल है, घर छोड़ना भी सरल है, ये नियम लेना कठिन है। पाल सकते हो। हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो हम दुखी होंगे क्यों? नहीं, हम दूसरों को दुखी नहीं करेंगे, ना हम दुखी होंगे। नहीं, ये तो आपके लिए है ना। दुखी करने का आपका उद्देश्य है क्या? नहीं है तो आपको कोई आश्रय नहीं है। आज आपकी माँ रो रही है घर पे, बिनी घर आ जाओ, तुम उनको दुखी करना चाहते क्या? कि इनने बचपन में मुझे पीटा था, मैं शकल नहीं दिखाऊंगा, इनको तड़पाऊंगा, ऐसा भाव है तो तुमको आश्रय होगा। मैं दुखी नहीं होऊंगा। अच्छा, आज अभ्यास करना, मैं दुखी नहीं होऊंगा। कोई कुछ भी कहेगा ना, बुंदेलखंड में कहते खपच्ची, सुनी? लकड़ी की 2 पट्टी आते हैं, खपच्ची। पहलवान यहां लगा के चलते हैं उसको, वो पहलवान लोग ऐसे चलते हैं, मतलब जिनकी बॉडी होती बहुत ज्यादा, वो ऐसे चलते हैं, दोनों हाथ उनके शरीर से थोड़ा दूर रहते हैं, वो कहते हैं खपच्ची। ऐसी 2 छोटी छोटी सी खपच्ची बना के यहां लगा लो। शुभम, मैं दुखी नहीं होऊंगा। ठीक, किसी का फोन आए, कोई कुछ भी कह दे, मैं दुखी नहीं होऊंगा। ट्राई तो करो, एक अलग आनंद आएगा आपको। और फिर किसी से कहना, कहो बुरा कहो। अब देखो बिनी, कोई तुमसे कह रहा तुम पागल हो, खाने को नहीं था तो यहां पे आ गए, वो तो तुमने इसलिए संस्कार कराए कि धोती मिली अच्छी वाली, तो तुमने 1100 दिए हैं, माल तो तुमने 2000 का ले लिया। बस कुछ नहीं कहो, एक कमरा तुम फिक्स करके रखे हो, कुछ मत बोलो, खुश रहो। कब तक बोलेगा वो? बोले ये चलो, ये पागल है, चलो, हाँ ये पाप को गला रहा है, ये पागल है। मुस्कुराते रहो, प्रसन्न, दुखी नहीं होना, खुश रहना, उसको रखना भी नहीं दिमाग में। जीवन में, आपके जीवन में भी बड़ी बड़ी समस्याएं आई होंगी, आई, कहां गई? कहां गई? आप अपने काम में लगे रहो। जो दुख देना चाहता है उसको दुख नियम से मिलता है, सत्य है, देख लिया सामने के सामने भी नहीं। जो आपको दुख देना चाहता है अथवा दुखी करता है उसको दुख मिलता कि नहीं? ये तो कर्म है, ब्याज सहित देता है, इसका चक्रवर्ती ब्याज है। 1 करोगे 100 मिलेगा। फिर भी वो दुखी है इसलिए दुखी, प्रसन्न मत हो,
हम खुद को प्रसन्न रखेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। आज ट्राई कर सकते क्या? नहीं, जीवन में इसका अभ्यास कर लो। दुनिया में तुमसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं होगा। साधु बनने के बाद भी श्रावक बन के रहोगे तो भी आपसे ज्यादा बड़ा व्यक्तित्व, आपसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी के नहीं होंगे दुनिया में। बस इंग्लिश में कहते हैं स्माइलिंग फेस इज अ विनिंग फेस। मतलब ही करके नहीं घूमना, अपने अंदर में प्रमुदित रहना, प्रसन्न, चेहरा उदास नहीं करना, अंदर से उदासीन रहना विषयों से, चेहरा प्रसन्न। ट्राई करो, घर तो छूट जाएगा। अगर ये नीति अंदर आ गई तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। मैं दुखी नहीं रहूंगा। किसी ने तुमको डांट दिया जी, दुखी नहीं होना अंदर से। परिस्थिति ऐसी है कि मुंह बनाना पड़े, बैठ जाओ, अंदर से खुश रहना। सही बात है, सही बात है, अंदर से प्रसन्न रहो। आदि मम्मी डांट दे, पीट दे, गलती हो गई मम्मी, अंदर से प्रसन्न। सामने मत दिखाने दो, नहीं तो दो और घलेंगे। प्रसन्न रहो। यही अगर आप दुखी हो और भक्ति कर रहे हो तो आपकी भक्ति कार्यकारी नहीं होगी। आप प्रसन्न रहो, ठीक, और भक्ति करो, आपकी भक्ति कई गुना कार्यकारी होगी। जिस दिन भगवान को अपन बाहर ला रहे थे, हम बहुत प्रसन्न थे, दुखी नहीं थे। चिंतन का विषय था, गंभीर विषय था, लेकिन दुखी नहीं थे, बिल्कुल दुखी नहीं थे। हम प्रसन्न थे, भगवान प्रसन्न थे, समाज प्रसन्न है। राजेश भैया, दुखी नहीं होना नियम लो। इधर देखो ना, हम कभी दुखी नहीं होंगे, लेकिन दूसरे को दुख भी नहीं देंगे। इनका दोनों का अभ्यास प्रारंभ करो। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। चाहे आप ऑटो में बैठ के आओ, चाहे गाड़ी से आओ, ड्राइवर को लाओ, ट्रेन से आओ, बस से आओ, कुछ भी करो, हमारे निमित्त से किसी को दुख ना मिले। तो कोई हमें देना चाहे सो देते रहे, लेकिन हम होंगे नहीं दुखी। हम रेन कोट पहने, पानी अंदर जाएगा ही नहीं। खुश। पति देव आपसे कह दे ये क्या तुमने घास भूसा बनाया है, ठीक है, बोले बैठो, फिर से बना दे रहे। क्या बोलना, आप बैठिए, हम फिर से बना दे रहे। क्या खाना है, वो 4 सब्जियों की नौबत है, ठीक है, थैला उठाना, सब्जी लेने चले जाना। हम बना दे रहे, आप बिल्कुल धैर्य में, कोई भी क्षमा करना, हमसे गलती हो गई, हम बना दे रहे। दुखी नहीं होना। बिल्कुल दुखी नहीं होना, बिल्कुल खुश रहना। और जितना कम सुनोगे उतना सुखी रहोगे। नहीं, अगले चातुर्मास को तुम हमारे इस चातुर्मास से कई गुना भिन्न देखोगे। आओ, अगले चातुर्मास को आप हमसे इस चातुर्मास से कई गुना भिन्न देखोगे। क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि एक मैच के बाद दूसरे मैच की तैयारी में लग जाना चाहिए, तो हमारे पृथक रूप से चौथा चातुर्मास है। ऐसे अनेकों चातुर्मास होंगे, अनेकों नगर मिलेंगे, अनेकों लोग मिलेंगे। और चातुर्मास हम शांति के लिए कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए कर रहे हैं। अब उसमें कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, साधु के जीवन में कैसे जीना है, वो हमने सोच लिया है, उनको सुबह बता दिया है। अब चलेगा वैसे ही, ढोंग नहीं, अपने आनंद के लिए लगना है। बस प्रसन्न रहना, खुश रहना अपने आप अंदर में। कुरल काव्य में एक श्लोक है, हसन भव पुरो भागी विपत्ति नाम समागमा विपदाम ही जये आशा स्वभाव तो प्रलोमता। विपत्तियों के समय अगर सबसे बड़ा कोई मित्र है तो वो आपके चेहरे की हसन यानी मुस्कान है। प्रसन्न रहो, प्रमुदित रहो।
कर्म भी सोचता है ये दुखी हो नहीं रहा, अपन करो क्यों। और आप दुखी होते हो और अशुभ भाव आते हैं, फिर अशुभ का आश्रय होता है, कर्मों को शक्ति मिलती है। ठीक है, अब कल की क्लास तक के अभ्यास करना, प्रसन्न रहना। कोई दुखी हो उसके पास भी जाओ तो दुखी बैठना, दुखी होना नहीं। अंदर ये मायाचारी नहीं है कोई, अंदर में सोचना क्या संसार की दशा है, हम सुखी हैं। अपने घर पे हो प्रसन्न चित, प्रमुदित भी नहीं, लेकिन व्यवहारिकता का ध्यान रखना। कोई दुखी आ गया, महाराज जी हमारे घर में आग लगी, अच्छा आग लग गई, कुछ बचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना भैया, सब गया तुम कैसे बच गए, ऐसा नहीं कहना भैया। प्रसन्न रहने का मतलब है कि आप अपने प्रसन्न रहो। जब कोई आए तो दुखी दिखो, होना नहीं। कोई बात नहीं भैया, कर्म का उदय है, सब ठीक हो जाएगा। कभी तुमने किसी की आग लगाई होगी, आज तुम्हारे यहां लगी है, सब यहीं देखने मिलता है। भैया विकल्प नहीं करो, अंदर में प्रसन्न, उसका दुख छाती पे लेके जाना नहीं। इस प्रकार से भक्ति करना, ऐसे भाव लाना, फिर दूसरे की कीचड़ भी साफ होगी, आपके कर्म की कीचड़ भी साफ होगी। भगवान महावीर स्वामी की